फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, हमको यहाँ पे आप समझेंगे, हमको विद्युतीय प्रभाव को, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है, उत्पन्न कराना है। किसके कारण? वो आपका है प्रकाश के कारण। प्रकाश से हम लोग कैसे विद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। आपको बताए थे कि इसमें जैसा अभी लिखा है, लेनार्ड और मिलिकन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद इन लोगों ने इस चीज को बना दिया था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये दोनों के द्वारा नहीं किया गया था। तो आइंस्टीन ने इसके बारे में डिटेल्स में बताया था, और जो इनके द्वारा ये व्याख्या की गई थी प्रयोग को, ये प्रयोग के बारे में एक ज्यादा डिटेल्स में जो एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या था, वो आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। और आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, इसी एक्सपेरिमेंट की व्याख्या की। ये लेनार्ड और मिलिकन ने बनाया, लेकिन लोगों को समझाने में वो सफल नहीं रहे। लेकिन आइंस्टीन ने इस घटना को पूरे विस्तृत तरीका से लोगों को समझाने में क्या हुए, सफल हुए। इसमें उसने बताया कि किसी भी धातु की सतह पर जब आकर कोई भी प्रकाश किरणें जब आकर आपतित होती है किसी धातु की सतह पर, तो इस धातु की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं। ये अगर धातु की सतह है, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन ऊपर उपस्थित है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत ही कमजोर बंधन के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिल जाता है, तो उस धातु की सतह से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और कि अन्य माध्यम अगर मिल जाएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, प्रवाहित हो जाएंगे। आपको कल बताए थे कि 3 प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इसके सतह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक था थर्मियोनिक इमिशन, एक था फील्ड इमिशन, और एक था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जिसमें एक था आपका तापायनिक, तपाकर इसको गर्म करके धातु के टुकड़े को, दूसरा था प्रबल विद्युतीय क्षेत्र में इसको रखेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और एक था आपका प्रकाश के द्वारा भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो प्रकाश किरण आकर सतह पर धातु की पड़ेगा, उस प्रकाश किरण की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम से। उस न्यूनतम आवृत्ति से प्रकाश का आवृत्ति हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, अन्यथा इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकले। जैसे बताए थे, एक टीन है और एक लोहा है। टीन और लोहा दोनों को अगर धूप में आप रखेंगे तो टीन ज्यादा गर्म होगा उस धूप से, लेकिन लोहा उतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि लोहा को गर्म करने के लिए जितनी हमको तीव्रता और आवृत्ति की प्रकाश चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है कि टीन से उत्सर्जित हो जाए, निकल जाए, लेकिन लोहा से क्या होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि उससे उस धातु से, लोहे से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो प्रकाश किरण उस पर पड़ रही है, उसकी आवृत्ति और तीव्रता पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा लगता है, उसी का नाम क्या है, कार्य फलन। तो बताए थे, अलग अलग धातु की सतहों के लिए कार्य फलन का मान भी क्या होता है, अलग अलग। और जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ पर इस पर पड़ती है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो ये बाहरी कक्षा में रहते हैं, इसलिए इसको छोड़ के किसी दूसरे स्रोत पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रयोग में वही चीज आपको दिखाया गया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 2 धातु की प्लेट है, ये एक निर्वातित कोष्ठ है आपका, ये कांच का बना है या किसी अन्य चीज का बना है। इस निर्वातित कोष्ठ के अंदर 2 धातु का प्लेट है, एक का नाम दिए हैं ई और एक का नाम दिए हैं सी। सी का अंग्रेजी होता है कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करना, उसको क्या करना, ग्रहण करेगा, सबको कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। और ई का मतलब होता है इमिटर। इमिटर का मतलब उत्सर्जक, ये इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने वाला है, उत्सर्जक है इमिटर। और ये जो उत्पन्न करेगा उसको क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है, सबको ग्रहण करने वाला है। इसलिए इसका नाम है संग्राहक कलेक्टर, और इसका नाम है इमिटर उत्सर्जक। करेंगे, ये 2 धातु की प्लेट है, क्योंकि आपको बताया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, धातु के पास। कुचालक कौन है,
उचालक के पास नहीं होगा। उचालक कौन है? विद्युत का जो धातु है, इसलिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि एक दूसरे को क्या करता है? त्याग करता है। ये दो धातु की टुकड़ा हम लिए, आप कल्पना कीजिए ये दोनों धातु की टुकड़ा अगर ये दोनों शुरू में आपका ये अलग अलग हो, ये कलेक्टर और इमिटर, ठीक है, और यहाँ आप एक सेल जोड़ दिए, इसको प्लस से जोड़े हैं और इसको, आप बताइए क्या इसमें करंट का सप्लाई, यहाँ एक बल्ब लगा दिए हैं, क्या ये बल्ब जलेगा? यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इसलिए नहीं जलेगा कि बीच में ये स्पेस है, गैपिंग है, और गैपिंग के कारण करंट का सप्लाई हो पाएगा? बैटरी के दोनों से इलेक्ट्रोड से जोड़ दीजिए तार को, ले आके यहाँ काट दीजिए, कहीं जोड़वे मत कीजिए, करंट सप्लाई हो जाएगा? क्योंकि विद्युत धारा हमेशा बंद विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है, खुला विद्युत परिपथ में प्रवाहित यहाँ क्लोज नहीं ना है, ये दोनों के बीच क्या है? स्पेस है। तो ये बल्ब आपका अभी जलेगा। तब उसने क्या किया कि ये धातु के टुकड़ा ई को किससे जोड़ा है? माइनस से, और सी को किससे जोड़ा है? प्लस से। ये एक बल्ब लगा है, इसमें सर्किट में अमीटर है, अमीटर से क्या मापते हैं? परिपथ में प्रवाहित धारा को मापेंगे। जैसे ही प्रकाश किरण इस खिड़की से आती है और आकर इमीटर प्लेट पर पड़ती है, जिसको उत्सर्जक प्लेट कहा जाता है, जैसे ही इस धातु की सतह पर पड़ेगा तो इस धातु की सतह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा। जो प्रकाश किरण आ रही है एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण है कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? बाहर निकाल सके। तो निश्चित तीव्रता और आवृत्ति की प्रकाश किरण जब ये उत्सर्जक प्लेट पर पड़ती है धातु की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो माइनस को कौन खींच सकता है अपनी ओर? प्लस। कलेक्टर को किससे जोड़े हैं? प्लस से। उच्च विभव पर है, इसलिए धनावेशित है ये। तो धनावेशित होने के कारण इस आपतित प्रकाश के कारण इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये प्लस पर है ना, उच्च विभव पर है, और ये किस पर है? माइनस। तो माइनस को ये प्लस क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उच्च विभव से जुड़ा है, और किससे जुड़ा था? निम्न विभव से। तो ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्टर प्लस होने के कारण दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को जितना फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा वो सबको ये संग्राहक जो है क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। विद्युत आकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेश शक्ति पड़े है ना। ये प्लस पर है और सब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। ये कलेक्टर सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये क्या है? तार है ना। तार में इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होगा? गति की अवस्था में। और इलेक्ट्रॉनों के गति होने का मतलब प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसके कारण उत्पन्न हुई? प्रकाश को इस प्लेट पर पड़ने के कारण। तो प्रकाश के कारण ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और ये कलेक्टर माइनस को अपनी ओर खींचा, तो ये किससे जोड़ा है? कलेक्टर, तार से। तो तार में तुरंत सुचालक मिला, तो इसमें गति करने लगा। इसलिए इस फोटो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी, इस धारा का नाम है आपका प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश के आपतन के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के गति के कारण जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत परिपथ। अब कहिएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा? ये तो खत्म हो जाएगा। कौन को संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा किसी के पास? तो ध्यान दीजिए, ये प्लस से माइनस इस प्लेट से उत्पन्न हुआ, ये प्लेट उसको क्या किया? कलेक्ट किया, फिर परिपथ में क्या किया? प्रवाहित किया, फिर ये प्लस से माइनस, फिर इधर जाते हुए किस पर गया? इमीटर पर, फिर इमीटर से कहाँ गया? कलेक्टर पर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में मूव करते रहता है, और निरंतर प्रकाश विद्युत धारा इसमें क्या होता है? प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, ये पहला हुआ कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कैसे होता है। तो जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आकर पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन जब कोई कलेक्टर क्या करता है? संग्रहित करता है, प्राप्त करता है, और परिपथ में इसकी क्या करता है? सप्लाई करता है, जिसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब करेगी जितना, अगर ये प्लस से जुड़ा है कलेक्टर
और ये किससे जुड़ा है? माइनस से। अब विभवांतर को कितना भी बढ़ा दीजिए बैटरी के पावर को, लेकिन इसमें धारा का मान बैटरी के पावर के बढ़ाने से बढ़ने वाला, क्योंकि कौन इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो रहा है? जो ये प्रकाश के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बैटरी के पावर को बढ़ाने से परिपथ में धारा का मान नहीं बढ़ेगा। ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे उतना ही अधिक धारा इसमें क्या होगी? प्रवाहित। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किसके कारण हो रहे हैं? आपतित प्रकाश के कारण। यानी कि ये प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। इसलिए बैटरी के विभवांतर को बढ़ाने से प्रकाश की धारा का मान नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है आपतित प्रकाश के तीव्रता या आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो जितना तीक्ष्ण प्रकाश होगा धातु की सतह से उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रकाश की धारा प्रवाहित। वही कह रहा है कि किसी भी धातु की प्लेट से उत्पन्न फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में प्रवाहित महत्तम धारा को ही बोलते हैं प्रकाश संतृप्त धारा कहा जाता है। पहला। दूसरा क्या था? निरोधी विभव। अब ध्यान से सुनिए, पर एक कलेक्टर को कर दीजिए माइनस पर और इसको कर दीजिए प्लस पर, उल्टा कर दिए। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। कह रहे हैं जब कलेक्टर को माइनस पर कर देंगे या इमिटर को प्लस पर, तो स्वाभाविक है कि इस पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। प्रकाश किरण फैल रहा है तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? तो माइनस को क्या माइनस खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो जब ये अपने में ये इधर खींचेगा ही नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा प्रवाहित होने? नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाह होगा तो धीरे धीरे करंट का वैल्यू क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, और अंतोगत्वा ये क्या हो जाएगा? परिपथ में प्रवाहित धारा जीरो हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जब दिक् परिवर्तक की मदद से, ये बैरियर है, जैसे ही पोटेंशियल को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। इमीटर को प्लस पर करते हैं, कलेक्टर को माइनस पर, तो इमीटर से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन कलेक्टर अब माइनस पर हो गया तो माइनस माइनस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। आकर्षित नहीं करने के कारण अब इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में धीरे धीरे प्रवाहित होना क्या हो जाते हैं? इसलिए जिस न्यूनतम विभव पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जीरो हो जाए उसी विभव का नाम है कौन विभव? निरोधी विभव कहा जाता है। अब आइए तीसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? देहली आवृत्ति। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को इस पर क्या होना पड़ता है? आवृत्ति होना पड़ता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है, संख्या, अधिक से अधिक संख्या में कितना उत्पन्न होगा ये निर्भर करता है प्रकाश की आवृत्ति पर और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, न कि कोई धातु की सतह पर ये निर्भर नहीं करता है बैटरी पर। इसलिए किसी भी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम आवृत्ति को ही उस प्रकाश का देहली या धातु सतह के लिए देहली आवृत्ति कहा जाता है। उससे जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी धातु की सतह है, टीन है, तो इससे कह रहा है कि 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो अबे हम यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। अब 19 आएगा तो नहीं होगा, मिनिमम 20 या 20 से अधिक जितना आएगा उतना ही और ज्यादा होगा। इसलिए कह रहा है कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम आवृत्ति की प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी न्यूनतम आवृत्ति को उसका देहली आवृत्ति कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना चीज याद